हेलो गाइस, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपनी बात करेंगे मृदा के बारे में। जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है 11th क्लास का मृदा मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अपने मृदा क्या होती है, किस प्रकार से ये पनपती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जेट और कृषि पर्यवेक्षक साथ में ही हमने फाउंडेशन कोर्स 11th और 12th का चला रखा है, जिसकी आपको वैलिडिटी मिलेगी 2 साल की। आकर्षक रेट पर आपके लिए उपलब्ध है। फीस बहुत ही कम रखी गई है। एक बार डाउनलोड करके आप विजिट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करें अपने मृदा के बारे में। तो सबसे पहले आपको सबको पता है मृदा को क्या कहा जाता है? सोइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। जो सोइल शब्द होता है वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। किससे बना है बेटा? ये सोलम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फ्रश। फ्लोर या फ्रश। यह सोइल होती है वो एक 3D स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें क्या पाई जाती है? 3 डायमेंशनल होती है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसकी गहराई भी होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 3D स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये क्या होता है? एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक पिंड है जो पौधों को क्या करता है? यांत्रिक आधार प्रदान करने के साथ साथ यांत्रिक आधार प्रदान करवाता है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है? उनको पोषक तत्व प्रदान करके उनका भरण पोषण करता है। पोषक तत्व भी प्रदान करता है, उसका भरण पोषण करता है। सोयल विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा विज्ञान के जो जनक हैं वो किनको माना जाता है? मृदा विज्ञान के जनक वी डोकुचेव को माना जाता है। किनको माना जाता है? वी डोकुचेव को माना जाता है मृदा विज्ञान के जनक, वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का अध्ययन अपने 2 शाखाओं के अंतर्गत करते हैं। कितनी शाखाओं में करते हैं बेटा? 2 शाखाओं में करते हैं। कौन कौन सी शाखाओं में करते हैं? शाखा की बात करें तो 2 शाखा होती है। पहली शाखा होती है पेडोलॉजी। कौन सी शाखा होती है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो शाखा होती है उसके अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी जो वर्ड है वो किस भाषा का है? यह ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है, जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे? पेडोन प्लस लोगस से। पेडोन प्लस लोगस से मिलकर बनता है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? मृदा पढ़ रहे हैं तो किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का अध्ययन करेंगे। प्लस में मृदा के संबंध में किसका अध्ययन करते हैं? मृदा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसके वितरण के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और उसके बाद में इसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो वो शाखा कौन सी कहलाती है? पेडोलॉजी कहलाती है। यह मृदा विज्ञान की वास्तविक शाखा भी होती है। कौन सी शाखा होती है? वास्तविक शाखा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मृदा का अध्ययन है वो किया जाता है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा है वो क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक क्या है? पिंड है। अब अपने बात करते हैं एडेफोलॉजी के बारे में। एडेफोलॉजी क्या होती है? एडेफोलॉजी दूसरी शाखा है मृदा विज्ञान की। दूसरी क्या है? शाखा है मृदा विज्ञान की। एडेफोलॉजी भी किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे? एडेफोन प्लस लोगस से बनता है। एडेफोन प्लस लोगस से। एडेफोलॉजी के अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन किया जाता है। प्लस में मृदा के संबंध में किसका अध्ययन करते हैं? मृदा के संबंध में पादप का अध्ययन किया जाता है। उच्च पादप समुदाय का अध्ययन करते हैं। तो सर उच्च और निम्न 2 होते हैं। पादप भी 2 प्रकार के होते हैं क्या? हाँ भाई, पादप भी 2 प्रकार के होते हैं। उच्च पादप का जी बहुत ही मोटो पादप उच्च पादप, और जो छोटा पादप वो निम्न पादप। नहीं, पादप जाति होती है वो स्वपोषी होती है। प्रकाश से भोजन है, ऑटोट्रोफ्स के रूप में जानी जाती है। प्रकाश से भोजन है वो खुद बनाती है। इसी प्रकार से
स्वपोषी के आधार पर कुछ एक बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के द्वारा ही अपने अलग अलग करते हैं। तो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया के अंदर, और वो भी भोजन कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि केमिकल्स के द्वारा भी भोजन है वो स्वयं बनाते हैं बैक्टीरियाज। तो उसी प्रकार से कुछ एक जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उन्हें लोअर प्लांट बोला जाता है, निमंतर पादप बोला जाता है, और बैक्टीरिया उनके अंदर रखा जाता है, जो कि एक स्वपोषी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो जितने भी पादप होते हैं वो सारे के सारे उच्चतर पादप होते हैं, और जो निमंतर पादप की बात करें तो निमंतर पादप होता है वो बैक्टीरिया होता है। समझ में आया बेटा? निमंतर पादप कौन सा? बैक्टीरिया होता है, वो भी एक स्वपोषी का उदाहरण, ऑटोट्रोफ्स का उदाहरण होता है। मृदा के साथ उच्चतर पादपों का अध्ययन किया जाता है। कौन से पादपों का? उच्चतर पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है। कौन सी बात का अध्ययन किया जाता है बेटा? सबसे पहले हम क्या देते हैं, उसको पोषण देते हैं, उसके बाद में उसकी क्या होती है, पादप की वृद्धि होती है, और उसके बाद में उससे क्या मिलती है, अपने को उपज मिलती है। तो इन सब चीजों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? एडिफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब अपने पढ़ें कि मृदा का संगठन क्या होता है जी। मृदा का कॉम्पोजिशन की अगर अपने बात करें तो देखिए कॉम्पोजिशन में क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार से बनी हुई होती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो मृदा में भारात्मक दृष्टि से अपने कॉम्पोजिशन देखते हैं, भारात्मक दृष्टि से, भार की दृष्टि से या वेट बेसिस अपने देखते हैं। तो वेट बेसिस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपने बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसको आधा आधा भाग में बांट लेते हैं, एक गोलियों काटो भी ना, आधा आधा भाग में बांट लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके आधे पार्ट को आधे आधे के अंदर कर लिया जाता है, यानी इसके अंदर 25% और 25% में बांट लिया जाता है। अब क्या होता है, मृदा के अंदर 5% क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 5% सॉरी 45% क्या होते हैं बेटा, खनिज पदार्थ होते हैं, और 5% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। भार की दृष्टि से 5% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु कभी भी इतने पाए नहीं जाते हैं। भारतीय मृदाओं के अंदर, टोटल भारतीय मृदाओं के अंदर कितने कार्बनिक पदार्थ हैं भाई, आपको मैंने बताया है 0.5% तक पाया जाता है। ठीक है, इससे कम ही होता है। और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें, उसकी मृदाओं में 0.1% तक ही कार्बनिक पदार्थ है वो पाया जाता है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं खनिज पदार्थ की, तो कितना परसेंटेज, 45%। अगर इसमें भी बात करें अपने, तो इसमें भी कितना है ससुरा, ये 45% खनिज के अंदर भी 90% तक मुख्य रूप से सिलिका पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये सारे के सारे मेजर पोषक तत्व है वो 90% तक पाए जाते हैं। और उसके बाद में जो माइनर 10% के अंदर अलग से आते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया। जस्ते की तो वैसे ही भारत में कमी है, कितने परसेंट तक, 47% तक जस्ता की भारत के अंदर कमी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी सर्वाधिक होती है, और कितने परसेंटेज तक, 47% तक कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में 25% इसमें क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है, और 25% क्या होता है बेटा, इसमें जल होता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो देखिए ये दोनों पार्ट किसका निर्माण करते हैं, मृदा के ठोस भाग का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। और ये किस में पाए जाते हैं बेटा, रंध्र के अंदर पाए जाते हैं, जो कि मृदा में 2 प्रकार के रंध्र होते हैं। मृदा में रंध्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से बेटा, एक तो होते हैं मैक्रोपोर, और एक कौन से होते हैं, माइक्रोपोर। मैक्रो को बोला जाता है वृत्त रंध्र, और माइक्रो को बोला जाता है सूक्ष्म रंध्र। ठीक है, जिनका साइज या जिनका व्यास होता है वो 0.06 mm से बड़ा हो उनको क्या बोला जाता है, वृत्त रंध्र। और जिनमें 0.06 mm से ज्यादा हो उनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म रंध्र बोला जाता है। और जब जल निक्षालित होता है वो कौन से रंध्रों में से होता है, वृत्त रंध्र भरने के बाद में जो जल बच जाता है वो निक्षालित हो जाता है। ठीक है, और जल और वायु होती है, दोनों किस में भरी रहती है, रंध्रों के अंदर भरी रहती है। ठीक है, तो ये बातें हैं
इनको आपको याद रखना है, ठीक है, मृदा से संबंधित। अब अगर अपने देखें मृदा वायु, मृदा वायु, सोयल एयर के बारे में पढ़ते हैं अपने। सोयल एयर क्या होती है, देखिए सोयल एयर का अगर अपने देखा जाए तो मृदा वायु समान ही होती है। मृदा के अंदर जो वायु होती है वो क्या होती है, वायुमंडल के लगभग ही समान होती है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो वायुमंडल के समान ही पाया जाता है, लगभग 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन थोड़ी सी कम पाई जाती है, 20.03% पाई जाती है। और उसके बाद में इसमें जो CO2 होती है, क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में कितनी होती है बेटा, 0.03 होती है, 0.03%। बट इसमें क्या होती है, वायु की अपेक्षा, वायुमंडल की अपेक्षा जो मृदा की वायु होती है उसमें CO2 की मात्रा 8 से 10 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और कितनी हो जाती है, 0.25 से 0.30 तक बढ़ जाती है। कितने परसेंटेज तक, 0.25 से 0.30 तक ये बढ़ जाती है। तो ये मृदा का एयर का कंपोजिशन रहता है। उसके बाद में अगर अपने जल की बात करें तो जल होता है वो बहुत प्रकार का मृदा के अंदर पाया जाता है, आगे अपने पढ़ेंगे। जल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जल होता है वो अपने बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये ये आपका खेत था, ठीक है। इस खेत में एक इधर से नदी बह रही है, इस नदी से अपने क्या लेकर आते हैं, ये जल स्रोत के रूप में काम करता है। और इससे अपने क्या करते हैं, जल को खेत में लेकर आते हैं और यहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है उसको। क्या करते हैं, जल को खुला छोड़ देते हैं अपने। अब जल को खुला छोड़ दिया जाता है तो खेत में पानी भर जाएगा और कुछ जल है वो दूसरों के खेत में चला जाएगा, कुछ जल है वो नीचे रिस जाएगा। जो दूसरों के खेत में गया था वो अतिरिक्त जल होता है, और जो उसके बाद में जल नीचे गया था वो गुरुत्वीय जल कहलाता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है। उसके बाद में 36 से 48 घंटे तक अपने इसका इंतजार करते हैं। और उसके बाद में आती है फील्ड कैपेसिटी, जो कि -0.33 बार पर ही आता है। जब बार की बात होगी तो हमेशा ही ऋणात्मक मूल्य लिया जाएगा, जब एटीएम की बात होगी तो हमेशा ही प्लस के अंदर मूल्य लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी अपने आगे बात करेंगे। जल होता है वो बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग दाब पर धारित रहता है। पहले हमने पढ़ा दूसरे के खेत में चला गया, अतिरिक्त जल होता है। उसके बाद में जो नीचे रिस गया था वो गुरुत्वीय जल होता है। उसके बाद में इनमें पाया जाता है आर्द्रताग्राही जल भी होता है, केशिका जल भी होता है, प्राप्य जल भी होता है, अप्राप्य जल भी होता है, ठीक है। तो इसकी अपने लेंथ ही आगे आपके इसी चैप्टर के अंदर आएगा, उसके अंदर अपने बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने पढ़ लिया है हमने सोयल का कॉम्पोजिशन। अभी अपने बात करते हैं सोयल कॉम्पोजिशन के बाद में मृदा के भौतिक गुणों के बारे में। मृदा के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मृदा की, उसके बारे में बात करते हैं अपने। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है वो कौन सा रहता है बेटा, सबसे पहला रहता है अपना मृदा का गठन या मृदा कणाकार। क्या होता है, मृदा का कण आकार, मृदा कणाकार जिसे बोला जाता है। या तो इसे क्या बोल देते हैं, मृदा कणाकार बोल देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं, मृदा गठन बोल दिया जाता है, मृदा गठन। या इसे क्या बोल देते हैं बेटा, सोयल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है इसको, सोयल टेक्सचर के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इसको डिसाइड कौन करता है, क्योंकि मृदा के अंदर जो पाई जाती है सोयल क्लास, मृदा वर्ग जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृदा वर्ग। और ये मृदा वर्ग होती है वो कितनी होती है बेटा, 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है सर, 3 की बात करें तो एक तो होती है सैंड, एक होती है सिल्ट, और एक होती है क्ले। 3 प्रकार की मृदा के अंदर वर्ग पाई जाती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये ही डिसाइड करती है किसको, मृदा कणाकार को। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा वर्ग होते हैं उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन यानी आपेक्षिक अनुपात, क्या, आपेक्षिक अनुपात ही क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा कणाकार। इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने।
जैसे कि अपने बात करें कि किसी भी सोइल के अंदर सैंड की मात्रा है वो 40% है, उसके बाद में सिल्ट की मात्रा है वो कितनी है 30% है, उसके बाद में जो क्ले की मात्रा है वो कितनी है 40% है। टोटल कितना आ रहा है बेटा 100। यानी हमेशा ही जो मिट्टी होगी उस मिट्टी का रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा मृदा वर्ग, और मृदा वर्ग का आपेक्षिक अनुपात ही क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आपेक्षिक अनुपात के आधार पर मिट्टियों का निर्माण होता है, यानी जिसके अंदर सैंड ज्यादा पाई जाएगी उसे ब्लूई मिट्टी बोल देते हैं, सैंडी सोइल बोल देते हैं। जिन मिट्टियों के अंदर सिल्ट ज्यादा होगी उसको सिल्टी मिट्टी बोल देते हैं, और जिनके अंदर क्ले ज्यादा होगी उनको क्ले मिट्टी बोल देते हैं या चिकनी मिट्टी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो सैंडी सोइल्स आती है, कौन सी सोइल्स आती है, सैंडी सोइल। जो सैंडी सोइल होता है उनको ब्लूई मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूई मृदा। जो ब्लूई मृदा होती है उनमें कितना परसेंटेज सैंड पाया जाता है, 80% से ज्यादा जिनमें सैंड होगा वो कौन सी मृदाएं होगी, ब्लूई मृदाएं होगी। कौन सी मृदाएं होगी, ब्लूई मृदाएं होगी। इन मृदाओं में जो रंध्रा अवकाश होता है, रंध्रा अवकाश क्या होता है, इन मृदाओं का बड़ा होता है आकार में। किस में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। रंध्रावकाश आकार होता है वो बड़ा होता है, परंतु संख्या में क्या होता है, रंध्रावकाश कम होता है। रंध्रावकाश बड़ा होने के कारण तथा बलुई मिट्टियों की जो कण होता है वो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होने के कारण, क्योंकि आकार कणाकार क्या होता है इसका बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, और इसका पृष्ठीय जो सतह होती है वो कम क्रियाशील होती है, इसीलिए जल ज्यादा नहीं चिपकता। यानी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जल निकास है वो आसानी से हो जाता है, याद रखना। सैंडी के बाद में सिल्टी सोइल आती है। सिल्टी सोइल में जिसमें सिल्ट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 70% के करीब, 70 से 75% के करीब पाया जाता है। ठीक है, सिल्ट इनके अंदर। उसके बाद में अगर देखें तो ये सिल्टी सोइल होती है, ये कुछ मात्रा में उपजाऊ होती है, इनका बलुई मिट्टियों से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बलुई मिट्टियों से। नेक्स्ट आती है चिकनी मृदा, या जिसे क्या बोलते हैं, क्ले सोइल। क्या बोलते हैं, क्ले सोइल बोला जाता है। क्ले सोइल के अंतर्गत क्या होता है, देखिए क्ले सोइल उन मृदाओं को कहा जाता है जिनमें क्ले पार्टिकल होते हैं वो 40% से ज्यादा हो, 40% से क्या हो, ज्यादा हो, उनको क्या बोला जाता है, चिकनी मिट्टी बोला जाता है। इनका रंध्र अवकाश होता है वो क्या होता है, संख्या में ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रंध्र अवकाश होता है वो इन्हीं मिट्टियों का होता है। सबसे ज्यादा रंध्र अवकाश 50 से 60% इनके अंदर क्या पाया जाता है, रंध्र अवकाश पाया जाता है। कितना, 50 to 60% इनके अंदर रंध्र अवकाश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर अपने देखें तो दूसरी आती है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है, दोमट मिट्टी। तो दो दोमट मिट्टी होती है इनको बोला जाता है लोमी सोइल, लोमी सोइल। अब जो लोमी सोइल होती है इनके अंदर तीनों के गुण पाए जाते हैं, तीनों समान मात्रा में पाई जाती है। सैंड भी समान होता है, प्लस में इनकी सिल्ट होता है इनमें वो भी इसी रिलेटिव प्रोपोर्शन में होता है, और क्ले होता है वो भी रिलेटिव प्रोपोर्शन में होता है। तो इनका अगर अपने देखें तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, क्ले की सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज़्यादा होती है, परंतु WHC इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले के बाद में ज़्यादा होती है। फसलों हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि फसलों हेतु सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, तो वो कौन सी मृदा है, फसलों हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है वो दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं, एक ट्राइंगल होता है बेटा, उसके द्वारा ही क्या करते हैं, अपने मृदा कणाकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरफ सैंड लिखा होता है, एक तरफ सिल्ट लिखा हुआ होता है, और एक तरफ क्ले लिखा हुआ होता है, और इनमें लाइनें खींची हुई होती है, जिसकी लाइनें जहां पर जाके मिलती है तो यहाँ पर जाके मिलती है, तो यहाँ पर जो मृदा लिखी हुई होती है वही क्या हो जाती है, उसी का अपने प्रकार मान लिया जाता है कि इसके अंदर इतना परसेंटेज मिट्टी ये है, तो ये क्ले लोम होगी, सैंडी लोम होगी। इन सब बातों का अपने इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं मृदा कणाकार जो होता है उसके कणों के आकार के आधार पर, कणों का आकार क्या क्या होता है। तो देखिए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटरनेशनल सोयल साइंस सोसाइटी है उसने उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो यूएसडीए ने भी दिया है, यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अनुसार भी मृदा का वर्गीकरण है वो डिसाइड किया गया है। और उसके बाद में इन दोनों से प्रभावित होकर या नकल मारकर भारतीय मौसम जो भारतीय मृदा विभाग है, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, इसने भी क्या किया है, इन मृदा कणाकारों को विभाजित किया है। तो इन सब के आधार पर मृदा किसे कहेंगे? जिसका 2 mm से कम 2 mm से कम कणाकार हो उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है, तीनों के द्वारा। अब अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय जो मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल मध्य प्रदेश के अनुसार, कहाँ पर है ये? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है। इसके अनुसार मिट्टी होती है वो मिट्टियों का कणाकार क्या होता है? तो देखिए मृदा वर्ग का कणाकार ही क्या किसको डिसाइड करता है? मृदा कणाकार को। जो मृदा वर्ग होती है वो कौन कौन सी? सबसे पहले अपने बात करें तो कंकड़ पत्थर आता है, मिट्टी तो होती नहीं है, कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बालू होता है अपना मृदा वर्ग जिसे सैंड बोलते हैं, ये 2 भागों में बांट दी जाती है, एक तो फाइन में और एक कोर्स में। जो कोर्स होती है इसको बोलते हैं मोटी बालू। क्या बोलती है? मोटी बालू बोलते हैं। और उसके बाद में एक होती है महीन बालू। कौन सी होती है? महीन बालू। और उसके बाद में कौन सी आती है बेटा? उसके बाद में आती है सिल्ट, और उसके बाद में आती है क्ले। बस आपको ये याद रखना है, कंकड़ पत्थर, उसके बाद में बालू को 2 भागों में बांट दिया, मोटी बालू, महीन बालू और सिल्ट और क्ले। अभी आपको क्या करना है? अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी हम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कंकड़ पत्थर, जिसको अपने कह देते हैं 2 mm। क्या बोल देते हैं? 2 mm। हमेशा ही किस में आकार होगा? mm में। अब इससे जो छोटा होता है, ठीक है, इसमें अपने को बस पॉइंट लगाते जाना है। पहले हमने पॉइंट लगा दिया 2 के आगे, अब हमने पॉइंट लगा दिया 0.02। अब हमने इसके आगे पॉइंट लगा दिया 0.02। अब हमने क्या कर दिया? 0.002, 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगा दिया, और उसके बाद में हमने पॉइंट लगा दिया 0.005, 0.005 के। ये आपको याद रखना है। तो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनका आकार कितना होता है? 2 mm से अधिक, 2 mm से अधिक, या यूं लिख दीजिए या यूं लिख दीजिए, 2 mm से अधिक। मोटी बालू कितना होगा? मोटी बालू का होगा सर 0.2 से कितना? 2 mm। महीन बालू का ये होगा सर कितना? 0.2 से 0.02। सिल्ट का कितना होगा सर? ये होगा कितना होगा? 0.02 से 0.002। सर्कले का कितना होगा? 0.002 से कम कले के कणों का आकार होता है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। अच्छे व्यू के अंदर अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपने मृदा कणाकार हमने पढ़ लिया है, सोइल टेक्सचर जिसे मृदा गठन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बहुत सारे गुण हैं जिनको 3-4 वीडियोस के अंदर अपने लेकर आएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक